हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों आज 5 अक्टूबर का दिन है, तो हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। फेस्टिवल को एंजॉय करिए और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लीजिए, थोड़ी सी। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स विथ प्रॉपर्टीज। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं किसी चीज की, फिर हम उस पर कंसेप्ट पे जाते हैं और फिर हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेम सेम थिंग हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। देखिए एडजॉइंट का मीनिंग क्या है। सपोज आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। तो आपको क्या करना है, उसके सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब कोफैक्टर कैसे निकाले, ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। प्लीज यूट्यूब में टाइप करिए मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से कोफैक्टर निकालना देख लीजिए। तो बच्चों देखिए, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें 2x2 मैट्रिक्स लिया है मैंने। A11 A12 A21 A22, ये इसके सारे कोफैक्टर्स हैं। C11 C12 C21 C22, ये सब क्या है, कोफैक्टर्स। तो देखो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई। अब ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, अगेन बच्चों टाइप करिए मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर, मैट्राइसेस वाली प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको आराम से दिख जाएगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन किए विद डेप्थ, ठीक है, विद फुल कंसेप्ट। और होता क्या है बच्चों, देखिए रो को हम कॉलम बना देते हैं, ये सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। सिमिलरली बच्चों 3x3 मैट्रिक्स से देखिए 3x3 सारे कोफैक्टर निकाले। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का C12 एंड सो ऑन। फिर उसका ट्रांसपोज लेना मत भूलिए, ट्रांसपोज या टी लिख लीजिए या डैश लगा दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जनरली बच्चों आई थिंक डैश लगा रखा है, आर डी शर्मा वाले टी लिखते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो पहली रो पहली कॉलम C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, समझ में आया। चलिए अब बढ़िया से इसके एग्जांपल्स करते हैं, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल्स टू PQRS, ठीक है, और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। निकाल लेते हैं बच्चों। देखो चार एलिमेंट है, A11 A12 A21 A22, तो चार को फैक्टर। C11 C11 कैसे आता था बच्चों, पहली रो पहली कॉलम को ड्रॉप कर दो, S बच गया। C12 C12 कैसे आता है, पहली रो दूसरी कॉलम को ड्रॉप कर दो, R। और बच्चों ये ऑड है, देखो 1 + 2 3। बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है बच्चों, प्लीज देख लो। ठीक है, तो ये -R। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दो और ये ऑड है तो -Q। C22 मीन्स P। अब बच्चों एडजॉइंट ए का क्या मीनिंग है। एडजॉइंट ए में आपने क्या करना है, पहले आपने C11S लिखा, C12 -R, फिर C21 -Q, C22 P। इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करके क्या आएगा बच्चों, रो को कॉलम, देखो ये पहली रो को पहला कॉलम S -R, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम -Q P। तो ये इजीली हमारा क्या निकल गया बच्चों, एडजॉइंट। ओके, अब बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, देखो शॉर्टकट नोट कर लो, हैशटैग लगाओ शॉर्टकट। ये शॉर्टकट बच्चों एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स निकालने में काम करेगा। ठीक है, 3x3 में ये वर्क नहीं करेगा। क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, ए क्या है और एडजॉइंट ए क्या है। सिंपली आप देख रहे होंगे इनकी पोजीशन चेंज हो गई है एडजॉइंट में, ये ठीक है। और जो मींस डायगोनल एलिमेंट्स, तो रूल 1 लिख लो एडजॉइंट निकालने का 2x2 में। डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड, डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड, एक दूसरे से चेंज हो गए हैं। ओके, और दूसरा रूल क्या है बच्चों, देखो ये Q है ये R है, ये अपनी ही जगह पे है, बस ये नेगेटिव हो गए हैं। ओके, तो सेकंड रूल क्या हो गया, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स
साइन आर चेंज्ड। बच्चों जो एलिमेंट डायगोनल के नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ऑफ डायगोनल। ओके, डायगोनल क्या होता है बच्चों? मैंने डिटेल में मैट्रिसेस में डिस्कस किया है। इसको डायगोनल बोलते हैं। ये A11, A22, A33, A44, ये डायगोनल नहीं होता है बच्चों। दिस इज नॉट डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे? ऑफ डायगोनल। ओके, चलो अब फटाफट से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करके मुझे शॉर्टकट से बताइए जरा आंसर 1 मिनट में। 13 - 7 5। फटाफट बच्चों, हो गया? स्क्रीन पॉज कर ली? सॉल्व हो गया? तो चलो अब मैच कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए। पहला रूल क्या है बच्चों? देखो, डायगोनल एलिमेंट आर इंटरचेंज। 5 ऊपर 1 नीचे। अगला रूल क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज। 3 विल बी -3 एंड -7 विल बी 7। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं एडजॉइंट ए के। अब 3 × 3 पे बात करते हैं बच्चों। सपोज एक मैट्रिक्स है ए की वैल्यू आपको दी है 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3। इसका एडजॉइंट बच्चों पहले सारे कोफैक्टर निकाल लो। ठीक है, मैं फटाफट निकाल रहा हूँ कोफैक्टर। देखो C11 क्या हो जाएगा? 1 1 को ड्रॉप कर दो, 3 और +6 9। फिर C12, मैं माइनर नहीं निकाल रहा हूँ बच्चों, सीधे कोफैक्टर। 1 2 मीन पहला रो दूसरा कॉलम, 6 -3 3। C13 1 पहला रो तीसरा कॉलम ड्रॉप कर दो, 4 + 1 5। ये आ गए पहले रो के कोफैक्टर। अब C21। अच्छा बच्चों एक चीज और, ये देखते भी रहना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, C11 में ये दोनों देखो क्या है? पॉजिटिव। जोड़ के कैसा आएगा? इवन नंबर आएगा। इवन नंबर में आपको साइन चेंज नहीं करना है। और ये 1 2 वाला कैसा आएगा बच्चों? देखो 1 2 वाला आपका ऑड आएगा, तो इसको -3 कर दो। फिर ये आपका इवन है तो सेम रखो। ठीक है, अब C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दो। मैं दिखा देता हूँ बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आपको ड्रॉप करना है इसमें। ठीक है, तो क्या बचेगा? देखो 3 × 1 3 -2 1 बचा। और ये ऑड आता है ना, 2 + 1 ऑड, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद फटाफट से C22 देखो। C22 में सेकंड रो इसको ड्रॉप कर दो, और सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को ड्रॉप कर दो, सेकंड कॉलम को। तो 3 + 1 4। C22 की वैल्यू आ गई 4। नाउ C23। 23 में आपको क्या करना है बच्चों? पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, आपको अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन। C3 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर दो, 2 + 1 3। और बच्चों ये ऑड है देखो, तो नेगेटिव। ओके, फिर करते हैं देखो C31। 3 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -1 -4 आ रहा है। इवन है तो सेम रहेगा। C32। 32 मीन थर्ड लो सेकंड कॉलम, -3 -2 -5। और बच्चों ये ऑड है तो +5। C33। 33 में क्या होगा? देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 -1। ओके, अब एडजॉइंट में क्या करना है बच्चों? देखो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ। C11 9, C12 -3 1 3 5। फिर C21 -1, C22 4, C23 -3। फिर -4 5 -1। अब इसका ले लो बच्चों ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके क्या हो जाएगा? 9 -3 5। पहला रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। यही बच्चों आपका आंसर है। एडजॉइंट ए की ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब बच्चों हम फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर थ्योरम्स देखते हैं बेस्ड ऑन एडजॉइंट। इन पे बेस 1 1 मार्क क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है बच्चों। ठीक है, और इनका बच्चों मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं ले रहा हूँ। प्रूफ की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड में आता भी नहीं है। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसमें अगर दिखेगा तो कर लेंगे, वो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है,
तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर थ्योरम है बच्चों? सबसे पहला देखो, सबसे पहला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ओके, आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आप खाली डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, आई एन लिखने की ऐसी कोई नीड नहीं है। ओके, और इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, आप चाहे तो आगे एडजॉइंट ए लगा लीजिए, पीछे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा है बच्चों, कॉम्यूटेटिव है। ओके, ए इंटू एडजॉइंट ए लिखिए या एडजॉइंट ए इंटू ए लिखिए, ये किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ए के। तो बच्चों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। देखो ये फॉर्मूले को आप और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को एक तो आप बहुत पॉपुलर वे में यूज कर सकते हैं ऐसे, ए इनवर्स। ए को बच्चों इधर ले गया मैट्रिक्स में, लेकिन डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ये जब हम इनवर्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है मैट्राइसिस की प्लेलिस्ट में। बट लेम लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, ए को नीचे ले गया, ऊपर वापस आया तो ए इनवर्स हो गया। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बना, अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आगे जाके हम इनवर्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए। ओके बच्चों, और देखिए ये फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है, और भी मेथड है इसको यूज करने के। यहां से बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा ए फाइंड करो, यानी आपको एडजॉइंट दे देगा, बोलेगा ए फाइंड करो, तो कैसे करें। ए इक्वल्स टू कितना है देखो, अब मैं एडजॉइंट ए को नीचे भेज रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का इनवर्स। ठीक, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का इनवर्स। अब बच्चों ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एडजॉइंट ए का इनवर्स। एडजॉइंट ए को थोड़ी देर के लिए ए मान लो बच्चों, तो ए के इनवर्स का फॉर्मूला वापस लगा दो, क्या हो जाएगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ए मीन्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। कितना इंटरेस्टिंग है ना बच्चों, देखो। तो क्वेश्चन रिवर्स भी बन सकता है, आपको एडजॉइंट दे दिया जाएगा और आपको ये ए फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पहला आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई। इस पे जो और इसको और मैथ तरीके से यूज किया जा सकता है वो समझ में आया, तो मैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूँ। अब बच्चों ये कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट एडजॉइंट ए, ये अभी हम अपकमिंग थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, लो देखो आपने याद किया और इतनी जल्दी आ गया, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाए क्या पता। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ए, लेकिन उसकी पावर में क्या होगा, n माइनस वन। अब ये n क्या है, n यार शुरू से पढ़े, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब चलिए फटाफट से इस पे भी बेस एक एग्जांपल करा दूं जिससे क्लियर हो जाए। एग्जांपल में देखो, सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ओके, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 5 है। बच्चों 1 मार्क में बोर्ड में आए गए, ध्यान देना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हुआ देखो, ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n मीन्स 3, 3 माइनस वन 2। अब डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है आपको, 5 दिया है, तो 5 की पावर 3 माइनस वन 2, यानी 25। यही आंसर है, कितना इजी है। बट वहां पे बच्चों क्या होता है ना, आप लोग को थ्योरम याद नहीं रहती है, तो ये 1 1 मार्क में फिर आप लोग तुक्के भिड़ाने की कोशिश करते हो और वो रॉन्ग हो जाता है। तो प्लीज ऐसा कोई ना करे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल तो यार हर जगह फॉलो होता है, चाहे आप इनवर्स लो, चाहे आप ट्रांसपोज लो, और चाहे आप यहाँ पे एडजॉइंट ले लो। आपने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, उसको मल्टीप्लाई किया और फिर एडजॉइंट निकाला। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, पहले आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और फिर आपने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला। अब दोनों को इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट सेम आएगा बच्चों। ठीक है, इसको प्रूफ करना भी बहुत आसान है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो ए, एक मैट्रिक्स ले लो बी, प्रूफ करने के लिए आप 2 क्रॉस 2 ले सकते हैं। और बस सिंपल ये पहले मल्टीप्लाई कर दो ए बी को, फिर एडजॉइन निकालो,
और यहाँ पे पहले एडजॉइंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, सेम। ओके, थ्योरम नंबर 4 बच्चों, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है देन adjoint A is also symmetric. Adjoint A is also symmetric. अब ये सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक भी हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है, देख लीजिए। यानी एडजॉइंट ए का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो भी कितना आएगा, एडजॉइंट ए के बराबर। बट कंडीशन क्या है, इफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर, यानी ए अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी कैसा होगा बच्चों, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है बच्चों, देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। यानी आपको एक मैट्रिक्स दी है, आपने उसका पहले ट्रांसपोज निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, और फिर आपने क्या किया, पहले एडजॉइंट निकाला फिर ट्रांसपोज किया, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है बच्चों, इजी सी थ्योरम है, इजीली वेरीफाई हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। देखिए ये हमारी फर्स्ट वाले में ही शायद ये आया था, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, वहां पे मैंने कहा था कि आगे हम ये करने वाले हैं। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। अब बच्चों इसी में, इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी आती है, मैंने अलग नाम दे दिया, प्रॉपर्टी नंबर 7, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यानी ऊपर जो लिखा है उसका डिटर्मिनेंट। अब बच्चों अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ए की डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो नीचे की दो प्रॉपर्टी है 6 एंड 7, इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, सिंपल सा रीजन है बच्चों, अगर सिंगुलर हो गई तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो बताओ प्रॉपर्टी कहाँ से अप्लाई होगी, नहीं हो सकती ना। क्यों भाई, ये देखो डिटर्मिनेंट पे बेस्ड प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो प्रॉपर्टी गायब हो गई। ठीक है बच्चों, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ये प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 पे, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बच्चों इन्वर्टिबल क्यों बोला यहाँ पे, इन्वर्टिबल का सीधा सा मतलब है ये नॉन सिंगुलर, क्योंकि इनवर्स का पहली प्रॉपर्टी में आपने फॉर्मूला क्या देखा, सिंपल सा फॉर्मूला था ना, एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है। तो यार डिटर्मिनेंट है 0 होगा तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैट्रिक्स आर नॉट इन्वर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0। तो आप नॉन सिंगुलर बोले या इन्वर्टिबल बोले एक ही बात है। ओके, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and determinant of A equals to 2, then find adjoint of adjoint A and determinant of adjoint A। चलो बच्चों पहला ये करते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 2, 2 की पावर n मीन्स 3 है, ऑर्डर 3-2 इंटू ए, तो 2 की पावर 1 इंटू ए 2 है, यही आंसर है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है कितना आ गया बच्चों, 2a आ गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, कुछ बच्चे ऐसा ना करेंगे यहीं पे डिटर्मिनेंट लगा दे,
आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? देखो, डिटर्मिनेंट ए कितना है, मैं सीधे वैल्यू लिख दूं 2। 2 की पावर n-1 क्या होता है? 3-1, 3-1 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3-1 कितना होता है बच्चों? 2। ओके, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है ना? चलो बच्चों, फटाफट से एक और क्वेश्चन लिखा है, ट्राई करिए। फाइंड डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। आपने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है? अच्छा बच्चों, स्क्रीन पॉज करके आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ फटाफट से। सबसे पहले बच्चों डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा? आप सरस रूल से निकालिए या डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए। 3, फिर 3 - 0 3 हो जाएगा। ओके, फिर बीच में तो जीरो वाला टर्म है, गायब हो जाएगा। और लास्ट में -1, 8 - 0। तो ये कितना आ गया बच्चों? 9 - 8 यानी 1। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1। अब एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या था बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1 का स्क्वायर। अब यार डिटर्मिनेंट ए ही 1 आ गया तो कुछ भी पावर हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर भी रख के देख लेते हैं। देखो, 1 की पावर n कितना है? ऑर्डर 3। 3-1 2, 2 का स्क्वायर 4। 1 की पावर 4 भी कितना होता है बच्चों? 1 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ये इजी क्वेश्चन को एक सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब फटाफट से अपना एक होमवर्क लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 122, 212, 221। दूसरा क्वेश्चन है b इक्वल्स टू 125, 231, 1 - 1। तीसरा क्वेश्चन है 2 - 1 3, 425, 04-1। फोर्थ क्वेश्चन है 201, 510, 113। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है सुनो, ये चारों क्वेश्चन में पहले तो आपको हैशटैग लगाओ, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है सबका। ओके, दूसरा आपको क्या फाइंड करना है? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ओके, तीसरा आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, ये चारों में ABCD, चारों मैट्रिसेस में ABCD। और फोर्थ आपको क्या करना है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ओके, होमवर्क नोट कर लिया आप लोगों ने? बढ़िया है ना? अच्छे से ईमानदारी से करिएगा। हाँ, तो आई होप जेटी सर की मैथमेटिक्स व्यू की प्यारी प्यारी पहुंच ने अच्छे से टॉपिक को समझा होगा, प्रॉपर्टीज को नोट किया होगा और बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब बारी है होमवर्क सॉल्व करने की। प्लीज ये दशहरे को और स्पेशल बना दीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से सॉल्व करके आज ही क्लियर कर लो। कुछ भी दिक्कत है बच्चों, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं और आपको क्वेश्चंस ला के दूँ। ठीक है, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क के आंसर भी मुझे चैट बॉक्स में नीचे इनबॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में बोले तो बताइएगा। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, एंजॉय द फेस्टिवल, टेक केयर। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करिए और स्माइल करते रहिए।